इसका जवाब सिद्धरमैया जी को देना होगा, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। और स्कैम्स की बात करो तो अभी 2 बजे है दोपहर की, कल सुबह तक भी हम लोग आप और हम यहां बैठे रहेंगे। एक बड़ी योजना निकाली थी इन्होंने, गंगा कल्याण योजना, सही है कि नहीं? कहा था कि 36,000 ट्यूबवेल खोदे हैं हमने एक दिन में। अब मुझे बता दो, आपके आसपास किसी किसान के खेत में ट्यूबवेल दिखा है? एक ट्यूबवेल नहीं दिखा। सारा पैसा खा लिया। इतना तो कि बच्चों के जूतों का योजना बनाया था, उस योजना में भी भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है कांग्रेस पार्टी। और दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री को कोसते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा कहती है मौत का सौदागर। कोई और पार्टी का नेता कहता है कि नीच व्यक्ति। राहुल गांधी कोलार आते ही कहते हैं कि देश के सारे मोदी चोर हैं। और अभी अभी मैंने सुना कि इस कर्नाटक के चुनाव में ही कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष भी क्या कहते हैं कि मोदी जी सांप हैं। एक एक गाली जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है, उसका बदला आपको और हमें लेना होगा इस चुनाव में 10 तारीख को। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगर कहते हैं कि मैं सांप हूं तो यह मत भूलना कि भगवान शिव के गर्दन पर नाग देवता विराजते थे। और इनकी एक एक गाली भगवान शिव ने जैसे अपने नीलकंठ में जहर पीकर एक नया अध्याय का शुरू किया था, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारे विपक्षी दलों की गालियों को पी पी कर देश को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर किया। तो आज वो संकल्प हमको लेना होगा। 3.5 साल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे गर्व हो रहा है जब मैं कर्नाटक आ रहा हूं कि 3.5 साल में जो 70 साल में कर्नाटक में नहीं हो पाया, वो सपना साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने 3.5 साल में कर्नाटक में करवाया। 3.5 साल में 2 नए IIT मेरे बच्चों के लिए, 7 नए यूनिवर्सिटी, बेंगलोर से मैसूरू का नया एक्सप्रेसवे 8,500 करोड़ का। 3.5 घंटे लगते थे मैसूर जाने के लिए, अब नए एक्सप्रेसवे में जाओ 1.5 घंटे में मैसूर पहुंचाओगे आप। बेंगलोर से मैसूरू का एक्सप्रेसवे, 18,000 करोड़ का बेंगलोर से चेन्नई का एक्सप्रेसवे, 31,000 करोड़ के आधार पर बेंगलोर से हैदराबाद का एक्सप्रेसवे बन रहा है। आज बेंगलुरु को पूरे देश में नहीं जाना पड़ रहा है, पूरा देश बेंगलुरु आएगा मेरे भाइयों और बहनों। ये नई प्रगति, नई विकास, नई उमंग, नई सवेरा, ये नया उदय है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत अग्रसर हो रहा है, एक एक राज्य अग्रसर हो रहा है। मेरे नौजवान बैठे हुए हैं यहां। पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी राज्य में आया है तो कर्नाटक में आया है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स
किसी प्रदेश में स्थापित हुए हैं तो कर्नाटक में स्थापित हुए हैं। एक जमाना था 2014 में जहां देश में केवल 462 स्टार्टअप थे। आज देश में 84,000 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। मेरे नौजवानों को जो हथकड़ी लगाई गई थी, जकड़ी गई थी हाथों को, पूंजीपतियों के हाथ में थी, नौजवानों के हाथ में नहीं थी। उन हथकड़ियों को तोड़कर प्रधानमंत्री जी ने पूरी शक्ति और आशा मेरे नौजवानों के हाथों में डाल दिया। ये परिवर्तन मेरे भाई और बहनों कर्नाटक में आया है। और उसी के साथ अगर आप देखो, जब बात करते हैं ये दिल्ली के नेता कांग्रेस के यहां के, कोई कनेक्ट नहीं है कर्नाटक के साथ। जैसे मधुमक्खी के छत्त में जब मधु आ जाती है ना, तो क्या होता है? क्या होता है? स्पीड आता है, जेन जेन करके बोलते क्या होता है? वो तो उसके घोड़े में भी बल्ला के जाता है। भुर करके चारों तरफ मधुमक्खी मंडराती है ना। चुनाव आता है तभी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलता है जनता के पास, क्योंकि आप शहद हो तो चारों तरफ मंडराने का कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, गर्मी हो या ठंडी हो, अंत्योदय के पथ पे और जनसेवा के पथ पे आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहता है। जब कोरोना आया था और आप और हम अपने जान के लिए हम लोग फिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने क्या किया? जब विश्व के सारे देश अपने दीवार खड़े कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा यह चुनौती है, पर मेरी भारत माता की जनता इस चुनौती को अवसर में भी बदल के छोड़ के रह देगी। और जो 70 साल में हमें टीका, वैक्सीन विदेश से आयात करना पड़ता था, चाहे मीजल्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, झोली फैलाकर विदेश के देशों के सामने हमें खड़ा होना पड़ता था। जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो आविष्कार भारत में हुआ। जो देश दुनिया से वैक्सीन खरीदता था, उसी देश में 2-2 वैक्सीन का आविष्कार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया। और ये कांग्रेस के लोग, ये जेडीएस के लोग सब कहते थे ये बीजेपी का वैक्सीन है, मत लेना, इस वैक्सीन में मांस है। और 4 महीने बाद जब वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जाओ तो यही विपक्ष के नेता लाइन में खड़े थे, ठका ठक वैक्सीन लगाने के लिए। और एक बात मैं कहूं, जब आपको वैक्सीन लगा, ये डब्बे के अंदर क्या मिला आपको? सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। 2 टाइम वैक्सीन लिए तो सर्टिफिकेट मिला है। और न्यूयॉर्क में, लंदन में जब जनता अस्पताल जाती थी तो पर्ची पे लिख के दिया जाता था, एस सुंदर पहला टीका लगा। लंदन और न्यूयॉर्क में पर्ची, और भारत में आपके फोन के डब्बे के अंदर सर्टिफिकेट लगा के दिया जाता था। यह भारत का कमाल है आज मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3.5 वर्षों में कर्नाटक में क्या हो गया? मेरी जी, मुन्नी स्वामी जी, क्या हो गया? मैं तो चर्चा कर रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं भाषण देने के लिए। 3.5 वर्षों में 48 लाख टॉयलेट कर्नाटक में बने हैं। 42 लाख लोगों को
पुराने जमाने में क्या होता था? हमारा ये क्षेत्र तो विकसित है, जब गांव में जाते हो ना, तो गांव में जाते हो तो पानी की किल्लत, पानी है, तालाब है, तो घर में टोटी नहीं है। हम लोग तो टोटी कहते हैं नल को, हाँ, नल नहीं है। और अगर घर में टोटी है, पानी नहीं है। ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं जिन्होंने कहा हर घर नल की योजना के तहत 42 लाख घरों में कर्नाटक में 3.5 सालों में घर में नल भी और घर में पानी भी। हमारी बहना गांव में, अभी भी भारत में कई गांव में लकड़ी और गोबर से चूल्हा जलाया जाता है। हम पुरुषों को तो ज्ञान भी नहीं और सूचना भी नहीं, हम तो पहुंच जाते हैं घर पे, खाना लगाओ। किस कष्ट का सामना महिलाओं को करना पड़ता है उसका अनुभव हमको नहीं। वो चूल्हा में फूक फूक कर लकड़ी और गोबर को जलाने के लिए एक दिन में 100 पैकेट सिगरेट का धुआं मेरी बहन और मेरी महिलाएं निगलती हैं रोज। 70 साल किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने चिंता नहीं की, केवल एक नरेंद्र मोदी ने चिंता किया कि महिलाओं के लिए फ्री गैस का कनेक्शन हमको दिलाना पड़ेगा। और उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे 35 लाख महिलाओं को गैस का कनेक्शन 3.5 वर्षों में कर्नाटक में दिया गया है। अरे तालियां थोड़ी ज्यादा बनाओ महिलाओं के लिए, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा। बजाओ ताली, नहीं महिलाएं ना बजाएं, चलो सारे पुरुष बजाओ ताली, ताली बजाओ। हाँ, महिलाओं के लिए, हाँ, नहीं तो आपको और हमको कल रात को खाना नहीं मिलेगा घर में। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि के आधार पर 54 लाख किसानों को कर्नाटक में 15,000 करोड़ रुपए की राशि, 15,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे के सीधे उनके खाते में डाला गया है। एक बटन प्रधानमंत्री दिल्ली में बजाते हैं और आपके खाते में 6,000 रुपए पहुंचाते हैं। पुराने जमाने में एक प्रधानमंत्री होते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, समझदार को इशारा काफी है, जो कहते थे कि 100 रुपया मैं भेजता हूं दिल्ली से, पर केवल 15 रुपया पहुंचता है खाते में। याद है कि नहीं? और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां दिल्ली में 100 रुपए का बटन दबाया तो 99 रुपए नहीं 100 रुपए आपके खाते में पहुंचता है। और कैसे? 1,17,00,000 जन धन बैंक अकाउंट कर्नाटक के लोगों के लिए 3.5 साल में डाला है, ताकि बीच का बिछोली को निकाल के आपके खाते में सीधे केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा मिल पाए। ये डेवलपमेंट है, ये विकास है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये जवाबदेही है, ये नेतृत्व है। राज्य में येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी का और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इसी संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 तारीख को जब आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमने संकल्प लिया है कि 5 साल में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे गरीबों के लिए कर्नाटक के अंदर। हमने संकल्प लिया है कि कर्नाटक के अंदर महिलाओं के लिए 3 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। 3 गैस सिलेंडर उगाड़ी के दिवस पर, गणेश चतुर्थी के दिवस पर और दशहरे के दिवस पर।
उगाड़ी। हमने संकल्प लिया है कि हमारे गरीब मजदूरों के लिए अटल आहार केंद्र के आधार पर पौष्टिक अन्न बीपीएल लोगों को दिया जाएगा। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने एक नौजवान खड़ा है, आपके आशीर्वाद के लिए। इनके पीछे मुन्नू स्वामी जी बैठे हुए हैं, इनके पीछे येडियुरप्पा जी और बबई जी बैठे हुए हैं। इन पर प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बरदस्त और आशीर्वाद है। मेरा साथी है ये नौजवान। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपका एक एक वोट 10 तारीख को जब आप कमल का फूल का बटन दबाओगे तो आप अपने विकास का, अपने क्षेत्र के विकास का और भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करोगे। हाथ उठाकर मेरे साथ संकल्प लो, मुट्ठी बांधकर, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय जवान। ಮೂಡಲಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.